हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इसमें बोला गया आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। ठीक, तो यहाँ पर देखो बिना गुणनखंड किए हम अनुमान कैसे लगाते हैं, पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, तो पहले तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास एक संख्या है 13,824। ठीक है, और आपको क्या करना है, अनुमान लगा के इसका घनमूल निकालना है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अनुमान लगा के घनमूल निकालने का जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये तभी अप्लाई होगा जब हमें जो संख्या दी गई है वो पूर्ण घन हो। ठीक है ना, जैसे कि ये एक पूर्ण घन है। दूसरी कंडीशन है कि आपको 1 से लेके 10 तक के घन याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 10 तक के घन याद नहीं है तो आप ये तरीका नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको 1 से लेके 10 तक के घन याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको घन याद है तो घनमूल भी याद है। ठीक है, जैसे कि 2 का घन 8 होता है तो मतलब 8 का घनमूल 2 होता है। 3 का घन 27 तो 27 का घनमूल कितना, 3। तो दो कंडीशन है, पहली जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है वो एक पूर्ण घन होनी चाहिए, दूसरी 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप रहता है कि हमारे पास जो संख्या है घनमूल का निशान थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, जो घनमूल का निशान है वो भूल जाओ, हमारे पास बचेगा 13,824। अब हम करते क्या है, हम इस तरफ से 3-3 के ग्रुप में बांट देते हैं, 3-3 अंकों के ग्रुप में। तो देखो शुरुआत के 3 अंक कौन से हो गए, 824। इसके अलावा जो बचा उसको थोड़ा दूर पे लिख दो। ठीक है, इनके बीच में गैप, यानी 13 बच गया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये पहला जोड़ा है ये हमें बताएगा कि इसका जब घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई के अंक पे क्या आएगा। कैसे बताएगा, इसके लिए देखो यहाँ पर इसके इकाई का अंक क्या है, इसके इकाई का अंक है 4। तो आप यहाँ पर देखो जो आपने 1 से लेके 10 तक के घन लिखे हैं किसके इकाई के अंक पे 4 आ रहा है, तो आपको नजर आएगा भाई जो 64 है। ठीक है, यहाँ पर जो 64 है इसके इकाई के अंक पे 4 आ रहा है। तो अगर 4 का घन 64 है मतलब 64 का घनमूल कितना है, 4। तो मतलब जब इसका आप घनमूल निकाल रहे हो तो उसके इकाई के अंक पे भी 4 आ रहा है। तो इससे हमें पता लग गया ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, जो पूर्ण घन है और उनके इकाई का अंक 4 है तो उनके घनमूल में भी इकाई के अंक पे 4 आएगा। ठीक है, तो इसके इकाई के अंक पे तो 4 आएगा, ये हमें पता लग गया। ठीक है, तो पहले 3 का ग्रुप हमें बताता है इकाई के अंक पे क्या आएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद जो यहाँ पर ये 13 है ये क्या करेगा, हम देखेंगे कि जो ये 13 है हमारे पास, जो हमारे पास ये 13 है ये किन दो पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आता है, या बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन बीच में आता है, किसके, 8 और 27 के। भाई 8 और 27 के बीच में कहीं 13 आता होगा। ठीक है ना, 8 और 27 के बीच में कहीं ना कहीं 13 आता होगा। तो अब देखो जो 8 है वो किसका घन है, 2 का। 8 जो है वो 2 का घन है और जो 27 है ये 3 का घन है। तो ये जिन दो घनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, उसमें से छोटा वाला ले लो। ठीक है, 2 के घन और 3 के घन के बीच में आ रहा है। 8 जो था वो 2 का घन था तो इसलिए 8 की जगह 2 का घन लिख दिया। 27 3 का घन था तो 27 की जगह 3 का घन लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा है कौन है, 2, तो वो 2 हम यहाँ लिख देंगे। कितना बना, 24। तो सिंपल सी बात है, इसका घनमूल कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, आपको अगर तरीका समझ में आ गया, ठीक है, अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले 1331 का अंदाजा लगाना है। ठीक है, और हमें बताया गया है कि एक पूर्ण घन है, जो कि पहली कंडीशन है, पूर्ण घन होगा तब ये तरीका लगेगा। अब इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये घन लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई हमारा तरीका ये रहता है कि जो हमारे पास संख्या है 1 3 3 1, ठीक है, इसको पहले हम इधर से 3 डिजिट जो इसके पहले होंगे उनको अलग कर देंगे, जो बच गया वो अलग कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि जो इधर वाला 3 का बना है ग्रुप उसमें इकाई का अंक कितना है, 1। तो जो घन संख्याएं हैं इसमें इकाई के अंक पे 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर किसी
घन संख्या, पूर्ण घन संख्या के इकाई के अंक पे 1 है तो उसके घनमूल में भी क्या आएगा, इकाई के अंक पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कि जो ये संख्या होगी इसके इकाई के अंक पे तो 1 आएगा जब घनमूल निकालेंगे तो। उसके अलावा अब ये वाली संख्या देखें किसके बीच में आती है। ठीक है, तो भाई ये तो 1 के बराबर ही हो गई। ठीक है, किसी के बीच में नहीं आती बल्कि खुद 1 के बराबर है। जब ये 1 के बराबर है तो सीधा यहाँ पे 1 लिख दो। कितना आया, 11, मतलब इसका घनमूल कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, ऐसे करके हम अंदाजा लगाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला सवाल देखो। ठीक है, अगले में क्या है, 4913। ठीक है, 4913 है हमारे पास। ठीक है, 4913, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों को अलग लिख लेंगे और जो ये 4 है इसको अलग लिख लेंगे। फिर देखेंगे इसके इकाई के अंक पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे किसके इकाई के अंक पे 3 आता है, 343। 343 के इकाई के अंक पे कितना है, 3 है। तो मतलब कि अगर इकाई के अंक पे 3 होगा तो घनमूल में इकाई के अंक पे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 7 आएगा। तो पक्की बात है जब इस संख्या का घनमूल निकाला जाएगा तो इकाई के अंक पे तो होगा 7। उसके बाद इसकी बारी आएगी, यहाँ पर क्या है, 4। तो हम देखेंगे 4 किसके बीच में आ रहा है या बराबर है। तो 4 जो होगा 1 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं 4 आता होगा। ठीक है ना, जो 4 होगा वो 1 और 8 के बीच में होगा। देखो जो ये 4 है ये 1 और 8 के बीच में आ रहा है, जो पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो 1 तो 1 का घन होता है और जो 8 है ये 2 का घन होता है। ठीक है, जब आपने ऐसे घन में लिख लिया तो आपको देखना है जिनके बीच में आ रहा है उसमें से छोटा कौन सा है। तो 2 और 1, छोटा क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख दोगे 1। तो मतलब कि अगर घनमूल निकाला जाएगा 4, 9, 1, 3 का तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 17। ठीक है, तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, 1 2 1 6 7। 1 2 1 6 7। हम क्या करेंगे भाई, ये 3 अलग लिख लेंगे और यहाँ पे 1 2 ये अलग लिख लेंगे। इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर से देखो 7 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, इकाई के अंक पे 7 कहाँ आता है, 1 से 10 तक में, 27 पे। तो अगर यहाँ 27 है तो इसके वर्गमूल में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब कि यहाँ अगर 7 आ रहा है तो वर्गमूल में इकाई के अंक पे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे क्या है, 12। तो हम देखेंगे जो ये 12 है ये किसके बीच में आ रहा है, तो 8 और 27 के बीच में 12 आता होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 27। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, और 27 क्या होता है, 3 का। तो इन दोनों में से छोटा कौन है जिसके बीच में आ रहा है, ये 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। मतलब कि अगर मैं घनमूल निकालने जाऊँगा 1 2 1 6 7 का, तो घनमूल सीधा सीधा कितना अंदाज़ा लग गया, 23 होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आप अगला पार्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आप अगला पार्ट कर लेना जो अगला वाला है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद अब अंदाज़ा लगा सकते हो।